इस एक ही वीडियो में आपको दर्शन करवाऊंगा भद्रकाली शक्तिपीठ के और बताऊंगा कितनी तरह के काली का वर्णन है शास्त्रों में, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि 8 तरह की काली हैं। काली माता और भद्रकाली में क्या फ़र्क है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस टॉपिक पर आज तक आपने एक भी वीडियो नहीं देखा होगा। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत लड़ना था तो पांडव कई तीर्थों पर गए, कई तीर्थ उन्होंने खुद बनाए और महादेव का और माता का आशीर्वाद लेने के लिए गए। लेकिन जहाँ पर युद्ध हुआ, आज बात करेंगे उस स्थान की, कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में स्थित माँ भद्रकाली शक्तिपीठ की। तो जैसे कि सब जानते हैं कि माता के 51 शक्तिपीठ हैं और हर शक्तिपीठ में माता के शरीर का एक अंग गिरा था। तो इस शक्तिपीठ में माता की दायां गुल्लक यानी घुटने से नीचे का भाग यहाँ गिरा था। भगवान कृष्ण और बलराम जी के मुंडन भी यहीं पर ही हुए थे। शिव पुराण में भी इस स्वयंभू शक्तिपीठ का वर्णन है। वामन पुराण और ब्रह्म पुराण में 4 कूपों के बारे में बताया गया है: चंद्रगोप, विष्णुगोप, रुद्रगोप और देवी कूप। तो इसे देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ कहा जाता है, जो कि झांसा रोड पर है, कुरुक्षेत्र में। मंदिर के ऊपर वैष्णो देवी का जैसा दरबार और गर्भगृह जैसी गुफा बनाई गई है। आप जहाँ जाएंगे तो आनंदित हो जाएंगे। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने पांडवों को कई माताओं के आशीर्वाद लेने के लिए कहा था। युद्ध कुरुक्षेत्र में होना था, तो बिना भद्रकाली जी के आशीर्वाद के युद्ध जीतना संभव ही नहीं था। तो अर्जुन ने यहाँ मन्नत मांगी थी कि अगर मैं युद्ध में जीता तो घोड़े चढ़ाऊँगा, और वो युद्ध जीते भी, और तभी से इस मंदिर में घोड़े चढ़ाने की महिमा शुरू हो गई। आज भी लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने के घोड़े, चांदी के घोड़े एक्स्ट्रा यहाँ आकर चढ़ाते हैं। आप भी मन्नत मांग लीजिए और पूरी होने पर यहाँ पर आके घोड़ा चढ़ा दीजिएगा। लेकिन मन्नत मांगते कमेंट बॉक्स में जय माता दी तो लिख ही सकते हैं। काली माता का ज़्यादा करके उग्र रूप होता है और भद्रकाली स्वरूप भी बहुत उग्र है, लेकिन यहाँ पर माता जी एकदम सौम्य और शांत रूप में विराजमान हैं। मुख्य मूर्ति के दर्शन आपको बाद में करवाऊँगा, तो अंत तक बने रहिएगा। लोग हैप्पी न्यू ईयर 31 दिसंबर को मनाते हैं, यानी 1 जनवरी को। लेकिन यहाँ पर नया साल हिंदू धर्म के हिसाब से चैत्री नवरात्र शुरू होने पर मनाया जाता है और भव्य लाइटिंग होती है, जिसका वीडियो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि काली माता के कितने रूप हैं। तो काली माता के 8 रूप बताए गए हैं, 8 अंतर बताए गए हैं शास्त्र और तंत्र ग्रंथों के हिसाब से। काली, शमशानकाली वगैरह वगैरह। लेकिन अभी विस्तार से मैं आपको 4 ही काली के रूपों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आज कल युग में भक्त जल्दी ही वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काली माता की, जिनकी पूजा सब करते हैं। इन्हें आद्य काली भी कहा जाता है, और जो मूल काली हैं, जो सभी रूपों का मूल है, जिन्हीं में से सब चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। मेन 10 महाविद्या इन्हीं का स्वरूप है: महाकाली, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर देवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, कमला, मातंगा और तारा देवी इन्हीं काली का स्वरूप है। और ये 10 रूपों से माता ने भगवान शंकर को घेर लिया था, जब उन्होंने दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए मना किया था उन्हें, तभी ये 10 रूप प्रकट हुए थे महाविद्या में। काली माता की जीभ लाल होती है, खून से भरी हुई बहा रहती है, शेर की खाल के कपड़े पहनती है और मुंड की माला पहनती है। सभी रूपों में ज़्यादा अंतर नहीं है। दूसरी है महाकाली, महादेव की शक्ति हैं ये,
अधिष्ठात्री देवी हैं। सप्तशती पाठ में 10 हाथ, 10 पैर और 10 मुख वाली देवी हैं और देवता को शक्ति इन्हीं से प्राप्त होती है। इन्हें विष्णु जी की योग माया भी कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे स्वरूप शमशान काली की। इन्हें संहार काली भी कहा जाता है। इनका स्वरूप बहुत ही भयंकर, विनाशक और प्रलयकारी रूप है। तंत्र साधना की देवी हैं। इनका दायां पांव शिव की छाती पर होता है। घर में इनकी उपासना नहीं की जाती। तांत्रिक विधि से इनकी उपासना की जाती है और शमशान में ही निवास करती हैं और शमशान में ही इनकी साधना की जाती है। भूत प्रेत योगिनियों से घिरी रहती हैं हमेशा ये। उसके बाद आती हैं दक्षिण काली। घरों में यही, जिन्हें श्यामा काली जी भी कहा जाता है, उन्हीं की पूजा की जाती है क्योंकि ये माता का सबसे करुणामय और ममतामय रूप है। यमराज की दिशा भी दक्षिण होती है और दक्षिण काली की पूजा करने वाले को यम त्रास नहीं मिलता। ये दोनों हाथों से वरदान देती हैं और तीसरे हाथ से दुश्मन का खप्पर से सर काटती हैं। तो तीसरे हाथ में खप्पर होता है और चौथे हाथ में दुश्मनों यानी राक्षसों का मुंड होता है। सीधा पैर इनका शिव की छाती पर होता है। और उसके बाद अब बात करते हैं भद्रकाली जी की, जिनके मंदिर के दर्शन करने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं। भद्रकाली जी, जब सती जी ने जब अग्नि में अपना देह त्याग दिया था और भस्म किया था, तो दक्ष को मारने के लिए महादेव ने अपनी जटाओं से काल भैरव और भद्रकाली जी को प्रकट किया था, जो दुश्मनों के लिए बहुत ही खतरनाक रूप है और अपने भक्तों को वरदान देने वाला रूप है। जाओ भद्रकाली, जाओ और वीरभद्र को इस असमंजस से बाहर निकालो। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में आत्मसमर्पण संभव नहीं, उसे लड़ना होगा। विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने हेतु अधर्म का साथ देने के लिए विवश है और मैं अपनी अर्धांगिनी के अपमान और उसकी मृत्यु के प्रतिशोध के लिए अधर्म का विनाश करने हेतु, जब तक समस्त संसार का विनाश नहीं हो जाता, युद्ध पर विराम नहीं लग सकता।